तो बैक लग आज गया। जो है हमारा स्टैटिक जीके में हम आज का जो टॉपिक है वो कौन सा है, नेशनल अवार्ड्स ऑफ इंडिया। तो हम जो है इंडिया के नेशनल अवार्ड्स करेंगे इस लेक्चर में। तो इसमें जो है हम क्या है कि नेशनल अवार्ड कर रहे हैं। तो नेशनल अवार्ड जो है भारत में कब शुरू हुए, तो ये हुए 1954 में। अब जो है ये दो तरह के होते हैं, ग्लैंट्री अवार्ड और सिविलियन अवार्ड, ये दो तरह के होते हैं। ठीक है, आपने सुना होगा पद्म श्री, पद्म विभूषण, जो है आपने सुना होगा वीर चक्र, है ना, भारत रत्न, ये सारे अवार्ड। लेकिन जो है ये किस कैटेगरी में आते हैं, कौन से अवार्ड हैं, ये जो है आपको इसमें डाउट होगा कि ये किस में आते हैं। ठीक है यही, ये हमारे नेशनल अवार्ड्स हैं, आएंगे इसी में ही। लेकिन हमें जो है आज हम ये क्लियर करेंगे कि किसमें कौन सा अवार्ड आता है। हम जब सुनते हैं समझते हैं तो ये अवार्ड, हम जो है हमारे मन में प्रश्न उठते हैं कि ये अवार्ड किनको दिए जाते हैं, किस लिए दिए जाते हैं, है ना, और किन के द्वारा दिए जाते हैं, ये अवार्ड जो है सबसे पहले किन्हें मिले, ये सारा कुछ। तो ये सारे क्वेश्चनों के आंसर जो है हम इसमें क्लियर करेंगे कि अवार्ड जो है किस कैटेगरी में दिए जाते हैं, किनको दिए जाते हैं, सबसे पहले किन्हें मिले। ठीक है, तो ये अवार्ड जो है हम करते हैं। तो नेशनल अवार्ड जो है ये दो तरह के होते हैं। ठीक है, पहले तो ये आपने याद रखना है कि ग्लैंट्री अवार्ड, और दूसरे होते हैं सिविलियन अवार्ड। ठीक है, अब हम जो है इसमें सबसे पहले हम करेंगे सिविलियन अवार्ड। तो क्या करेंगे हम, सिविलियन अवार्ड। सिविलियन अवार्ड जो है ये स्टार्ट इन द ईयर, यहां पे हम इसके बारे में लिख रही हूं, ठीक है। द सिविलियन अवार्ड स्टार्टेड सिविलियन अवार्ड स्टार्टेड इन 1954। तो जो मैं पहले ही आपको बता चुकी हूँ कि कब शुरू हुए, 1954 में, यानी कि 1954 ईस्वी में जो है ये शुरू हुए ये अवार्ड्स। जो है प्रेजेंट, जो है प्रेजेंटेड टू पीपल, टू पीपल with outstanding, with outstanding, क्या है आउटस्टैंडिंग, इन अचीवमेंट्स इन देयर फील्ड। ठीक है, अचीवमेंट्स तो इसमें क्या है कि जो है क्या है, सिविलियन अवार्ड स्टार्टेड इन जो है 1954, तो प्रेजेंट टू पीपल विद द आउट, जो है विद आउटस्टैंडिंग, ये अलग अलग है यहाँ पे, विद आउटस्टैंडिंग, ठीक है, विद अलग है और आउटस्टैंडिंग अलग है। ठीक है, तो अचीवमेंट्स इन देयर फील्ड के, अपनी फील्ड में जिसने सर्वोच्च या कोई ऊंचाई प्राप्त की हो अपने क्षेत्र में, ये उनको अवार्ड दिया जाता है। कौन सा, सिविलियन अवार्ड्स। ठीक है, तो सिविलियन अवार्ड्स। अब यहाँ पे जो है इसकी टू टाइप्स होती हैं, भारत रत्न अवार्ड्स और भारत रत्न अवार्ड, और दूसरे कौन सी होती हैं, पद्मा अवार्ड्स। तो ये दो तरह के होते हैं सिविलियन अवार्ड, तो भारत रत्न अवार्ड और दूसरे पद्मा अवार्ड्स। अब हम बात करेंगे सिविलियन अवार्ड कौन से की, भारत रत्न की। ठीक है, तो हम किसके बारे में करेंगे, भारत रत्न अवार्ड। ठीक है, भारत रत्न अवार्ड जो है ये हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है।
ठीक है, तो ये जो हमने लिखी है ये डेफिनेशन के, ये सिविलियन अवार्ड क्या होते हैं, आप इसकी डेफिनेशन लगा लो, इसकी लगा लो, या सिविलियन अवार्ड। देखो आते तो ये दोनों ही जो है सिविलियन अवार्ड्स में है, यानी कि है तो ये सिविलियन अवार्ड्स ही। ठीक है, तो अब हम जो है बात करेंगे किसकी, भारत रत्न अवार्ड। भारत रत्न अवार्ड, सिविलियन अवार्ड हम सिर्फ कर रहे हैं, ग्लैंट्री को अभी आप छोड़ दो, सिर्फ आपको इतना पता होना चाहिए कि नेशनल अवार्ड दो तरह के होते हैं, ग्लैंट्री अवार्ड और सिविलियन अवार्ड। अब हम बात कर रहे हैं सिर्फ सिविलियन अवार्ड की, इसमें दो तरह के, और अब हम करेंगे इसमें क्या, भारत रत्न की। भारत रत्न तो ये हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। ठीक है, ये क्या है, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, ये इसका पहला पॉइंट है। क्योंकि हम कर रहे हैं सिविलियन अवार्ड, तो सिविलियन अवार्ड क्या है, भारत का सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड जो है वो भारत रत्न है। ये क्वेश्चन आ सकता है आपको कि सिविलियन अवार्ड, सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड कौन सा है, तो आपको पता होना चाहिए कि सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड जो है वो भारत रत्न सिविलियन अवार्ड है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो है अवार्ड टू रिपब्लिक ऑफ इंडिया। अवार्ड टू रिपब्लिक ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये जो है अवार्ड जो है ये क्या है, रिपब्लिक ऑफ इंडिया। रिपब्लिक किसे कहते हैं, गणतंत्र, तो गणतंत्र यहाँ का जो होगा, तो रिपब्लिक ऑफ इंडिया ये जो अवार्ड है इसको जो है कहते हैं, इसको और क्या हम कहेंगे, भारत रत्न कहा ना, इसको हम रिपब्लिक ऑफ इंडिया भी कहेंगे। ठीक है, ओके। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है जिसे इसको जो है फर्स्ट डिग्री ऑफ ऑनर भी कहा जाता है। इसको और क्या कहते हैं, तो फर्स्ट डिग्री ऑफ ऑनर, इसको और क्या कहते हैं, फर्स्ट डिग्री ठीक है, तो फर्स्ट डिग्री ऑफ, ठीक है, ऑनर, तो इस अवार्ड को फर्स्ट डिग्री ऑफ ऑनर भी कहा जाता है। देखो ये हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भी इसे कहेंगे, रिपब्लिक ऑफ इंडिया भी कहेंगे, और फर्स्ट डिग्री ऑफ ऑनर भी इस अवार्ड को हम कहेंगे। ठीक है, तो ये मतलब कि किसी भी तरीके से पूछ सकते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको वहां पे भारत रत्न, आपको उससे ये भी पूछा जा सकता है कि रिपब्लिक ऑफ इंडिया, अवार्ड ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया जो है वो कौन सा अवार्ड है, फर्स्ट डिग्री ऑफ ऑनर कौन सा अवार्ड है। आपसे अवार्ड जो है हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड पूछ सकते हैं, तो किसी तरह से भी जो है क्वेश्चन आ सकता है, तो आपको पता होना चाहिए। अब ये हम जो है क्या है, अवार्डेड टू पीपल, इधर हम लिख रहे हैं इसके बारे में। ठीक है, तो भारत रत्न के बारे में यहां हम लिखेंगे, तो वो भी भारत रत्न का ही है। ठीक है, भारत रत्न, तो भारत रत्न में जो है क्या है, ये अवार्डेड टू पीपल, अवार्डेड टू पीपल एक्सपेक्टेशन जो है एक्सेप्शनल 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 पब्लिक सर्विस, सर्विस। ठीक है, पब्लिक सर्विस जो है इसे जो है क्या कहते हैं, अवार्डेड टू पीपल, जो अवार्ड जो है वो उन लोगों पीपल्स को क्या, एक्सेप्शनल पब्लिक सर्विस। ओके, तो ये दिया जाता है, और आगे जो है इसकी कैटेगरी, किन किन कैटेगरीज में दिया जाता है भारत रत्न अवार्ड, तो वो करते हैं हम। तो भारत रत्न जो है वो किन किन कैटेगरीज में दिया जाता है,
तो भारत रत्न अवार्ड ये जो है पहले 4 कैटेगरी में दिया जाता, लेकिन अब जो है इसमें 5वीं कैटेगरी भी जो है वो ऐड कर ली गई है। ठीक है, तो पहले जो है कौन कौन सी कैटेगरी में दिया जाता है तो वो हम करते हैं। जैसे ये दिया जाता है साइंस में, फर्स्ट साइंस, सेकंड लिटरेचर, लिटरेचर, उसके बाद थर्ड हम बात करें तो आर्ट्स, थर्ड आर्ट्स, फोर्थ एंड करके हम बात करेंगे यहाँ पे, और जो है कौन सी एंड आर्ट्स के बाद हम कहेंगे तो ये किस कैटेगरी में दिया जाता है, पब्लिक सर्विस में। ठीक है, किस में दिया जाता है ये, पब्लिक सर्विस। और इसमें जो है एक कैटेगरी जो है वो और प्लस कर ली गई है, यानी कि ऐड की गई है। कब की गई है, तो 5वीं कैटेगरी जो है वो ऐड की गई है। कौन सी, तो वो की गई है स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स। ये जो है ऐड की गई कब, 2013 में ऐड। ओके, तो ये ऐड की गई है 2013 में। कौन सी कैटेगरी, स्पोर्ट्स, तो स्पोर्ट्स भी जो है इसमें शामिल किया गया है। तो अब जो है इसकी टोटल कैटेगरीज अगर पूछ लिया जाए तो कितनी है, 5। ठीक है, अगर हम जो है 2013 से पहले की बात करें तो फिर कितनी थी, 4। ठीक है, 4। क्लियर, तो ये आपको समझ आ गया होगा कि भारत अवार्ड जो इसे क्या क्या कहते हैं। ये क्या है, अवार्डेड टू पीपल जो है एक्सेप्शनल पब्लिक सर्विस, और कैटेगरी कौन सी है इसकी, 5 है, तो वो आपको पता चल गया। चलो अब जो है हम नेक्स्ट करते हैं इसमें कि फर्स्ट वॉज अवार्डेड टू, कि सबसे पहले ये अवार्ड किनको मिला। ठीक है, तो यहां पे हम लिख करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट अवार्डेड टू, कि सबसे पहले ये अवार्ड जो है किनको मिला, किनको दिया गया, वॉज, यहाँ पे फर्स्ट वॉज आएगा। ठीक है, यहाँ पे लिखो वॉज, कि सबसे पहले किनको मिला। तो सबसे पहले अब ये जो है ये 3 पर्सन्स को मिला, 3 पीपल्स, 3 पर्सनैलिटीज को मिला। तो किन किन को मिला, फर्स्ट, तो फर्स्ट कौन है, तो फर्स्ट हैं सारपाली राधा कृष्णन। ठीक है, सारपाली राधा कृष्णन, तो इनको ये अवार्ड सबसे पहले मिला। और किन्हें मिला, 3 जनों को, तो सर सीवी रमन, सर सीवी रमन। थर्ड पर्सन कौन थे, तो थर्ड थे सी राजा गोपाल चारी। ठीक है, सी राजा गोपाल चारी। ठीक है, तो इनको ये अवार्ड जो है मिला। यहां पे भी ए आएगा, गोपालाचारी। ओके, तो ये सबसे पहले ये अवार्ड 3 पर्सन को मिलता है, किन्हें, सारपाली राधाकृष्णन, सर सीवी रमन, और सी राजा जो है राजा गोपालचारी। सीवी रमन कौन थे, तो ये एक साइंटिस्ट थे, फिजिक्स थे। ठीक है, और गोपालचार्य और जो है सारपाली, इनकी कैटेगरी क्या थी, बता सकते हो। तो सारपाली राधाकृष्णन, तो ये जो है ये भी पब्लिक सर्विस में ही है, कैटेगरी में आएंगे, ये भी पब्लिक सर्विस कैटेगरी में आएंगे।
ठीक है। और ये जो सर सीवी रमन है ये साइंस में आएंगे, ठीक है। और ये हमारे जो है प्रेसिडेंट रहे हैं, वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और जो सीवी गोपालाचार्य हैं ये कौन थे, तो आ, ये भी पब्लिक सेक्टर में है, ठीक है, गोपालाचारी। ओके, तो ये थे मिनिस्ट्री, लिख लो, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ठीक है। तो ये भी पब्लिक सेक्टर से ही थे। क्लियर? ओके, चलो हम नेक्स्ट करते हैं अब इसमें। तो यहां तक आपको समझ आ गया होगा। तो ये सबसे पहले हमने कर लिया कि किन किन को मिले हैं। तो उसके बाद जो फर्स्ट स्पोर्ट्स पर्सन एंड यंगेस्ट पर्सन, मतलब के पहले स्पोर्ट्स पर्सन कौन से थे, 2013 में जो है ये शुरुआत हुई इसकी। और ये सबसे पहले किस स्पोर्ट्स पर्सन को मिला है, तो सचिन तेंदुलकर। आपको पता होगा ये क्रिकेट प्लेयर है और इन्हें भारत अवार्ड सबसे पहले मिला। और कितनी एज में मिला, अब यहाँ पे ये भी पूछा गया कि कौन से सबसे पहले यंगेस्ट जो है पर्सन है, या स्पोर्ट्स में कह लो। तो फर्स्ट, यहाँ पे बात फर्स्ट की हो रही है, तो फर्स्ट यंगेस्ट पर्सन कौन है जिन्हें ये भारत अवार्ड जो है वो मिला है, तो वो है सचिन तेंदुलकर। यंगेस्ट फर्स्ट पर्सन भी यही है और स्पोर्ट्स पर्सन फर्स्ट भी यही है। उसके बाद ओल्डेस्ट पर्सन, तो ओल्डेस्ट मतलब के जिन्हें जो है सबसे ज्यादा एज में मिला है, ठीक है, तो वो कौन है, धनांदो केशव कारवे। इन्हें जो है किस कैटेगरी में मिला है, तो इनको जो है पब्लिक सर्विस यानी कि सोशल कैटेगरी में जो है इन्हें ये अवार्ड मिला है। और इनको जो है ये अवार्ड कब मिला है, 100 बर्थडे पे जो है ये अवार्ड मिला था, ठीक है। अब जो है इसमें क्या है कि ये अवार्ड जो है किसके द्वारा दिया जाता है, ये पता होना चाहिए। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये किसके द्वारा, जहां इसकी जो है कैसे दिया जाता है ये अवार्ड, ठीक है। तो प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर कौन होता है, काउंसिल ऑफ जो है क्या होता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, तो ये रिकमेंडेशन करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, ये रिकमेंडेशन करते हैं, जबकि प्राइम मिनिस्टर देते नहीं है। ये जो इनकी काउंसिल होती है, काउंसिल ऑफ मेंबर्स होते हैं इसके, तो वो क्या करते हैं, रिकमेंडेशन। डेशन फॉर द अवार्ड for the award made by PM, made by PM to the President of India, ठीक है, to the PM to the President of India। तो ये किनके द्वारा दिया जाता है ये अवार्ड, अब बता सकते हो, तो ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ये अवार्ड दिया जाता है। और रिकमेंडेशन कौन करता है, पीएम, मेंबर ऑफ काउंसिल ऑफ मेंबर्स, जो उसके मेंबर्स होते हैं, यानी कि मंत्री परिषद होती है ना, प्रधानमंत्री के नीचे मंत्री परिषद होती है, उनकी एक काउंसिल होती है ना, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो उनकी जो है रिकमेंडेशन जो है होती है फॉर द अवार्ड मेड बाय पीएम, ठीक है, बाय द पीएम। पीएम के द्वारा जो है रिकमेंडेशन होती है कि किनको देने चाहिए, ये क्या 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 है, तो वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बताती हैं। तो फिर आगे वो रिकमेंड किसे करते हैं कि
प्रेसिडेंट को। तो प्रेसिडेंट जो है वो फिर अवार्ड देते हैं, यानी कि दिए किनके द्वारा जाते हैं, रिकमेंडेशन किनके द्वारा होती है। तो ये अलग अलग दोनों ही बातें हैं। दिए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा और उसकी चोण करते हैं कौन, पीएम, पीएम की काउंसिल, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ओके, ये क्लियर हुआ यहाँ, ठीक है। तो ये आपको पता नहीं, जब दिए जाने की बात करें तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, अभी हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन है, तो द्रौपदी मुर्मू, ठीक है। और हमारे पीएम कौन है, श्री जो है नरेंद्र मोदी, ठीक। ओके, क्लियर। तो ये है हमारे आगे, हम जो है ये क्या कहते हैं, मैक्सिमम ऑफ नॉमिनीज। इसमें जो है ये एक साल में मैक्सिमम ऑफ 3 नॉमिनीज अवार्डेड पर ईयर। लेकिन जो है इस साल ये अवार्ड जो है वो किन किन कितने परसेंट को दिया गया, 5। ये 2024 है तो 2024 में जो है वो 5% को जो है ये अवार्ड दिया जाएगा, ठीक है। तो अब ये देखो कि हमने जो है ओल्डेस्ट कर लिया। अब 2024 में जो है 5% को मिले। वैसे तो ये मैक्सिमम जो है 3 जनों को ही मिलते हैं, एक साल में 3% को ही मिलते हैं। लेकिन 2024 में ये 5 जनों को जो है ये अवार्ड मिल रहे हैं। कौन से, भारत रत्न अवार्ड, सिविलियन भारत रत्न अवार्ड जो है ये किनको मिल रहे हैं, कितने परसेंट को मिल रहे हैं, तो 5% को मिल रहे हैं। किनको, एल.के. आडवाणी को, चरण सिंह, कपूरी ठाकुर, पीवी जो है नारा सिम्हा राव को और एम.एस. स्वामीनाथन को ये अवार्ड जो है ये मिल रहे हैं। अब ये अवार्ड जो है, ठीक है, ये तो हो गए 2024 में किनको मिले हैं, भारत रत्न अवार्ड, ठीक है। ये भारत रत्न अवार्ड है, ये मत कहना कि ग्लैंट्री अवार्ड मिले हैं, ठीक है। ग्लैंट्री हम बाद में करेंगे, अभी हम सिविलियन अवार्ड कर रहे हैं। सिविलियन में भी कौन सा कर रहे हैं, भारत रत्न। सिर्फ अभी हम बात कर रहे हैं सिर्फ भारत रत्न अवार्ड की, इसी पे फोकस रखना, ठीक है। उसके बाद ये अवार्ड जो है, अवार्ड इज रिसीव्ड बाय 53%, यानी कि अभी तक जो है ये 53% जो है इसे रिसीव कर चुके हैं, प्राप्त कर चुके हैं, ठीक है। एंड अवार्डेड जो है 17th, यानी कि 17 बार ये अवार्ड जो है वो दिए जा चुके हैं, ठीक है। 17 बार ये अवार्ड दिए जा चुके हैं, वो जो है पोस्टोमोसली, ठीक है। ओके, तो ये कितनी बार दिए जा चुके हैं, ये दिए जा चुके हैं 17 बार। और कितने जनों को, 53 जनों को, 53% को, क्लियर। तो अब जो है इसमें मैं कुछ आपको ऐसे ऐड जो है नोट करवा रही हूँ, वो आप नोट कर लीजिए कि भारत अवार्ड जो है किन फेमस पर्सनैलिटी को मिला है, कि जिसके बारे में आपको पता होगा, सुना होगा, काफी फेमस पर्सनैलिटी रहे होंगे, ठीक है। तो उसमें से ये किन्हें मिला है, लाल बहादुर शास्त्री, ये थे, ये भी किस कैटेगरी में थे, तो ये भी पब्लिक सर्विस में से ही थे, ठीक है। आपको पता, पॉलिटिकल में थे ये लाल बहादुर शास्त्री। लता मंगेशकर, ये बहुत ही फेमस सिंगर रहे हैं, ये भी फेमस थे। लाल बहादुर शास्त्री जो है, लाल बहादुर शास्त्री भी काफी फेमस पर्सनैलिटी रहे हैं, ठीक है। उसके बाद भीमसेन जोशी, ये भी काफी फेमस पर्सनालिटी रहे हैं, ठीक है। हम फेमस पर्सनालिटी की बात कर रही हूँ कि कौन से फेमस पर्सनालिटी है जिनको ये अवार्ड मिला है, भारत रत्न अवार्ड। तो कौन से हो गए, लता मंगेशकर हो गए, लाल बहादुर शास्त्री हो गए, भीमसेन जोशी हो गए, अटल बिहारी वाजपेयी, नाम सुना है ना आपने, सुना है ना, बस इसका मतलब सुना है तो क्या है, फेमस पर्सनैलिटी है, ठीक है। तो इनको ये अवार्ड मिला है। उसके बाद मंडेला, नीलसन मंडेला, इनको ये अवार्ड मिला है, ये भी काफी फेमस पर्सनैलिटी रहे हैं। उसके बाद एपीजे अब्दुल कलाम, सुना है ना नाम इनका भी सभी ने, एपीजे अब्दुल कलाम। तो ये फेमस पर्सनैलिटीज हैं जिनको भारत रत्न अवार्ड जो है वो दिया गया, डाउट, ठीक है। तो ये फेमस पर्सनालिटी है, इसी के साथ जो है हमारा क्या है, भारत रत्न अवार्ड जो है इतना ही है इसमें। तो ये पीएम के द्वारा जो है इसे क्या किया जाता है, क्या किया जाता है,
रिकमेंडेशन की जाती है, और ये दिया किसके द्वारा जाता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। ठीक है, तो ये अवार्ड जो है, देखो क्या है ये अवार्ड। तो ये हमने किया कि फर्स्ट स्पोर्ट्स पर्सन कौन थे, यंगेस्ट पर्सन कौन थे, तो सचिन तेंदुलकर। ओल्डेस्ट पर्सन धनांदो केशव कारवे, 100 बर्थडे पे इन्हें मिला। और जो है ये 53 पर्सन को अभी तक मिल चुका है, 17 बार मिल चुका है, ये अवार्ड हो चुका है। और ये 2024 हो गया। इसी के साथ जो है हमारा भारत रत्न अवार्ड जो है वो कंप्लीट होता है। ठीक है, सिविलियन अवार्ड में जो है आगे हम जो है क्या करेंगे, तो इसी में करते हैं आगे कौन से अवार्ड, तो पद्म अवार्ड्स। ठीक है, इसी में हम क्या करते हैं आगे, पद्म अवार्ड्स। क्योंकि हमने 2 कैटेगरी की थी, एक तो था कौन सा, भारत अवार्ड, ये सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। और आगे हम करते हैं इसी की दूसरी टाइप सिविलियन अवार्ड की, तो वो कौन सी मैंने लिखवाई थी आपको, पद्म अवार्ड्स, तो वो हम करते हैं। ठीक है, तो आगे हम जो है इसमें क्या था, हमने 2 टाइप्स की थी, तो दूसरी टाइप कौन सी थी, पद्मा अवार्ड्स। अवार्ड्स ओके, अब हम बात करेंगे पद्मा अवार्ड्स के बारे में कि ये कितने टाइप्स के होते हैं, किनको दिए जाते हैं, ये मैंने पहले ही आपको डेफिनेशन लगा दी है। किसके बारे में, सिविलियन अवार्ड, कि जिसने भी अपने क्षेत्र में जो है कोई ऊंचाई प्राप्त की हो अपने क्षेत्र में, उसे ये अवार्ड्स दिए जाते हैं। तो भारत जो है ये सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। अब हम बात करेंगे, भारत हमारा हो गया है सेकंड टाइप जो है सिविलियन अवार्ड की, तो वो कौन सा है, पद्मा अवार्ड सिविलियन अवार्ड्स। ठीक है, पद्मा सिविलियन अवार्ड के बारे में हम बात करेंगे। तो ये अवार्ड्स जो हैं पद्मा अवार्ड्स, तो नॉमिनेशंस, ठीक है, यहाँ पे हम इसके बारे में बात क्या करेंगे, पद्मा अवार्ड्स, पद्मा अवार्ड्स। नॉमिनेशन, ठीक है, तो नॉमिनेशन प्लेस्ड बिफोर nomination placed before the Padma award committee। ठीक है, तो इसे जो है नॉमिनेशन कौन करता है, नॉमिनेशन जो है किसके द्वारा किए जाते हैं पद्मा अवार्ड्स, तो किसके द्वारा किए जाते हैं, पद्मा अवार्ड्स कमेटी है, इसकी एक कमेटी बनी हुई है जो कौन सी है, पद्मा अवार्ड कमेटी, तो उनके द्वारा जो है नॉमिनेशन होती है। अब ये कमेटी जो है कॉन्स्टिट्यूटेड बाय कमेटी constituted by पीएम यानी कि प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर एंड हेडेड बाय सेक्रेटरी, कैबिनेट सेक्रेटरी, हेडेड बाय कैबिनेट सेक्रेटरी। ठीक है, जो कमेटी है वो कॉन्स्टिट्यूटेड में संवैधानिक, ओके, बाय पीएम, और उसके जो हेडेड बाय जो कैबिनेट सेक्रेटरी होता है उनके द्वारा। ठीक है, ओके, तो सेक्रेटरी क्लियर। इसमें जो है अब जो है ये जो है नॉमिनेशन के लिए बात कर रहे हैं, जहां तो नॉमिनेशन कौन कर सकते, नॉमिनेशन प्लेस बिफोर द पद्मा कमेटी, यहाँ तो ये करती है, जहां फिर कौन करती है इसकी नॉमिनेशन, कमेटी कॉन्स्टिट्यूटेड बाय पीएम एंड जो है हेडेड बाय कैबिनेट सेक्रेटरी, और
जो है ये किनके द्वारा नॉमिनेशन होती है, तो और जो है ये करते हैं बाय पब्लिक। बाय पब्लिक भी इसकी नॉमिनेशन हो सकती है, पब्लिक के द्वारा कोई चाह रहा है कि हमारे इस चहीते पर्सन को जो है पद्मा अवार्ड मिले, तो वो भी नॉमिनेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो बाय पब्लिक, पब्लिक के द्वारा, बाय पब्लिक, कहें कि हमारे वो बहुत ही चहेते हैं, उन्होंने ये बहुत अच्छा काम किया है, लोग जाके जनता कहे कि इनको ये पद्मा अवार्ड्स मिलना चाहिए, तो उन्हें जो है उनके द्वारा भी नॉमिनेशन इसकी हो सकती है। और किन के द्वारा हो सकती है, तो हम सेल्फ, ठीक है, तो सेल्फ नॉमिनेशन भी, सेल्फ नॉमिनेशन, नॉमिनेशन, तो खुद भी जो है पद्मा अवार्ड्स प्राप्त करने के लिए खुद भी नॉमिनेशन कर सकते हैं, सेल्फ नॉमिनेशन भी इसके लिए होती है, ठीक है। तो ये जो है देखो कमेटी के द्वारा, बाय पब्लिक और सेल्फ नॉमिनेशन, तो ये जो है प्रक्रिया है पद्मा अवार्ड के लिए, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप जाके कहो कि मुझे तो पद्मा अवार्ड्स मिलना चाहिए, उसके लिए वैसा काम भी आपका होना चाहिए, ठीक है। जो 5 कैटेगरी हैं उसमें आपने सर्वोच्चता प्राप्त की हो, अपने क्षेत्र में ऊंचाई एक हासिल की हो, तब जाके ये अवार्ड मिलता है। ऐसे नहीं है कि आप जाओ और कहो कि मुझे तो पद्मा अवार्ड्स चाहिए, नहीं, ठीक है। तो एलिजिबिलिटी क्या होती है इसके लिए, अब ये तो हो गया कि कैसे नॉमिनेशन होगी, अब इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या होगी। एलिजिबिलिटी कुछ रखे गए होंगे ना कि इनको ये अवार्ड दिया जाना चाहिए, ऐसे तो सारे कहेंगे हमें पद्मा अवार्ड्स मिल जाए, पर ऐसे थोड़ा ना, उसके लिए कुछ मतलब कह सकते हैं कि कुछ जो है नियम बनाए गए हैं, कुछ आपकी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए कि आप योग्य हैं, ये आपको सिद्ध करना पड़ेगा, तब जाके पद्मा अवार्ड्स मिलता है। तो ऑल विदाउट, विदाउट distinction of race, of race, occupation, occupation, position, और गवर्नमेंट, गवर्नमेंट servant are not eligible, are not eligible, ओके। देखो इसकी एलिजिबिलिटी क्या है कि ऑल विदाउट जो है क्या है, डिस्टिंक्शन ऑफ रेस, ऑफ रेस, ऑक्यूपेशन, पोजीशन, कोई पोजीशन नहीं होगी, एंड जो है गवर्नमेंट सर्विस भी नहीं होना चाहिए इस अवार्ड को प्राप्त करने के लिए, ठीक है। तो इसमें से कोई भी अगर होगा तो उसे अवार्ड ये नहीं दिया, विदाउट इनके जो अगर कोई होगा तो उसको ये अवार्ड दिया जाएगा, विदाउट शब्द यहाँ पे यूज किया गया है, ठीक है, वर्ल्ड। तो उसके अलावा जो होंगे उनको वो एलिजिबल होंगे इस अवार्ड के लिए, ठीक है। तो इनको ये अवार्ड नहीं दिया जाएगा, क्लियर। आगे नेक्स्ट जो है कैटेगरीज, इसमें भी कैटेगरीज होंगी, तो हम जो है क्या कर रहे हैं, तो पद्मा अवार्ड्स कर रहे हैं, तो जैसे भारत अवार्ड्स में कैटेगरीज थी, तो ऐसे ही जो है इसमें भी, तो जैसे भारत अवार्ड में जो है कैटेगरीज थी कि 5 कैटेगरी से पहले 4 थी, फिर 5 हुई स्पोर्ट्स को ऐड करके 2013 में, ऐसे ही जो है पद्मा अवार्ड्स की भी कैटेगरीज है। तो पद्मा अवार्ड्स की जो कैटेगरीज है वो कितनी है, 4, ठीक है, 4 कैटेगरी में, 4 कैटेगरीज में ये अवार्ड जो है वो दिए जाते हैं।
पद्मा अवार्ड्स। तो किस किस में दिए थे? आर्ट्स, आर्ट्स, लिटरेचर, लिटरेचर, साइंस, साइंस, ठीक है, साइंस हो गया, और पब्लिक सर्विस में, ठीक है, एंड 4 पब्लिक सर्विस, ठीक है, पब्लिक सर्विस में ये अवार्ड जो है वो दिए जाते हैं। ओके, ऑल द अवार्ड्स कैन नॉट बी यूज्ड, all the award can be used cannot, sorry, cannot आएगा, ठीक है, cannot be used, cannot be used, तो ये कैसे इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए उसके बारे में है कि कैसे नहीं। कैनॉट बी यूज्ड बाय द recipient, sorry, recipient, हाँ, एज अ टाइटल, as a title, prefix, recipient as a title, prefix, prefix, उसके बाद और suffix और suffix to names और fix names। तो प्रीफिक्स और जो है सफिक्स का क्या अर्थ होता है? पहले वाली चीज, फिक्स बाद में लगने वाली, ठीक है। जैसे हम कहते हैं कि हमारा सरनेम ये है, ठीक है, तो आप ऐसे इसको जो है नाम के आगे के मान लो किसी को पद्म अवार्ड मिला है, वो अपने नाम के आगे के पद्म विभूषण अपना आगे नाम ले, या फिर कहे कि मेरा नाम तो ये है और उसके पीछे कहे कि पद्म विभूषण, तो ये टाइटल है, तो ये टाइटल की तरह यूज नहीं कर सकते, ठीक है, तो ये टाइटल की तरह यूज नहीं किया जा सकता। ओके, तो कैन नॉट बी यूज्ड, तो यहां पे साफ साफ लिखा है कि ये अवार्ड जो है कैन नॉट बी यूज्ड, नहीं हो सकता, ना नाम के आगे, ना नाम के पीछे, और ना ही एक टाइटल की तरह। ओके, ठीक है, आगे जो है करते हैं हम इसके टाइप्स के। पद्मश्री, सॉरी पद्मश्री कह रही हूं, पद्म अवार्ड्स के कितने टाइप्स होते हैं? ओके, तो हम कर रहे थे, अब क्या है कि पद्मा अवार्ड्स की कितनी टाइप्स के हैं, तो ये है 3 टाइप्स। तो पहली टाइप कौन सी है? पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री। पद्म अवार्ड्स कितनी तरह के हैं? तो 3 तरह के हैं, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री। अब एक बात याद रखना, आप इसको कहेंगे कि कैसे याद करें, भूषण विभूषण आगे पीछे हो जाएगा, तो ये एक ट्रिक है, आसान सी है, वैसे इसमें ज्यादा दिमाग लगाने वाली बात है नहीं। देखो, पद्म विभूषण ये बड़ा है लिखने में, सबसे बड़ा है तीनों में, देखो विभूषण, भूषण और श्री, है ना, तो जो बड़ा है वो पहले आएगा, उससे छोटा उसके बाद, और जो सबसे छोटा है वो सबसे लास्ट में आएगा, ठीक है। तो ये देखो पद्म विभूषण लिखने में भी बड़ा है और बोलने भी बड़ा है, तो ये बड़ा है तो इसको आगे लो कि पद्म विभूषण जो है
जो पद्म अवार्ड है उसमें सबसे ज्यादा पहले आएगा, उसमें जो है बड़ा है लिखने में तो पहले आएगा। उसके बाद भूषण जो है उससे छोटा है तो इसके मतलब ये उसके बाद आएगा। श्री सबसे छोटा है, उसके बाद श्री जो है सबसे लास्ट में आएगा। तो ये एक ट्रिक कह लो, जहाँ कुछ एक कॉमन सेंस की वजह से जो है क्या हम ऐसे कर सकते हैं इसको जान। विभूषण, भूषण और श्री, ये तीन अवार्ड है, तीन टाइप्स है किसकी, पद्म अवार्ड्स की। अब ये फेमस पर्सनैलिटी जिनको ये अवार्ड मिला है, ठीक है, फेमस पर्सनैलिटी जिनको ये अवार्ड मिला है, सत्येंद्र नाथ बोस, विक्रम साराभाई, अर्जुन सिंह, मनमोहन सिंह, सैम मनकेशव और नीरज चोपड़ा। ये फेमस पर्सनैलिटी हैं जिनको पद्म अवार्ड्स जो है वो मिला है। अब लास्ट ये हमारे हो गए सिविलियन अवार्ड, जिसमें हमने जो है एक सिविलियन अवार्ड दो तरह के थे। पहला हमने भारत रत्न किया, उसके बाद हमने पद्म अवार्ड्स किया, पद्म अवार्ड, ठीक है। अब जो है एक बात, अब आप बताओ मुझे, मैं यहाँ पे लिख रही हूं सबसे पहले भारत रत्न, ठीक है, ठीक है, भारत रत्न। उसके बाद सेकंड आ गया हमारे पास पद्म अवार्ड में, तो पद्म विभूषण, उसके बाद पद्म भूषण और लास्ट पद्म श्री, ठीक है। अब मुझे इसमें से बताओ इन्हें हम और कौन से नाम से बुलाएंगे, ठीक है, इसे हम बोलेंगे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, ठीक है, सिविलियन अवार्ड, ओके। नेक्स्ट जो है वो कौन सा है, इसे हम पद्म विभूषण को, भूषण को और श्री को क्या बोलेंगे, तो इसे हम बोलेंगे फर्स्ट हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, और इसे हम बोलेंगे सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, और इसको हम बोलेंगे थर्ड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, और इसको हम बोलेंगे फोर्थ हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। ओके, समझ में आया। तो ये इसी के साथ जो है हमारे सिविलियन अवार्ड जो है वो कंप्लीट होते हैं, ये टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है, ठीक है। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया तो आप कमेंट में बता सकते हो, ठीक है, ओके। तो थैंक यू।